दिग्विजय सिंह जी, मोहन प्रकाश जी, जितेंद्र प्रसाद जी, समर प्रताप, चिंपू भैया, इकबाल अहमद जी, मोहन चंद उप्रेती जी, कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आप आए हैं, नमस्कार। 2004 में आपने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी और हमने आपसे 10, 15, 20 वायदे नहीं किए। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था कि भैया अगर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो गरीबों की होगी, पिछड़ों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, किसानों मजदूरों की होगी, कमजोर लोगों की होगी। हमने कहा देखिए हम इस देश के गरीब में भरोसा करते हैं, नीयत हमारी साफ है, सरकार बनेगी उनके लिए। ये आपने क्या बात कर दी? अंग्रेजी में नारा क्यों दिया आपने? और ये नारा कहां से मिला आपको? कहां से ढूंढा? उनके सबसे बड़े नेता ने क्या कहा? मैं टीवी देख रहा था एक दिन और इश्तेहार आया था सूट का और उस पर लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा ये बहुत अच्छा नारा है, इसको हमें प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए नारा बनाया अंग्रेजी में, आगे हिंदुस्तान को समझ नहीं आया और बाकी हिंदुस्तान को जिसको समझ में आया उसने पूछा भैया ये हिंदुस्तान किसका चमक रहा है? हमारा तो नहीं चमक रहा, हमारे गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ बाढ़ आती है, लोग मरते हैं, नुकसान होता है। ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? किस चमक रहा है? हमारा हिंदुस्तान तो नहीं चमक रहा, हमारे घरों में कौन रहा है? तो आपने उनको हटाया और कहा भैया आप जाइए, अपने नारे अंग्रेजी में बोलिए, अपने कमरों में बोलिए, अपने एसी कमरों में बैठिए। हम चाहते हैं आम आदमी की सरकार, हम तो कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी को चाहते हैं। 2009 में सबसे ज्यादा सीटें हम यहां जीते हैं कांग्रेस पार्टी, 22 सीटें जीते। तो ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की भी सरकार है, आपकी सरकार आपने चुनी। जब हम आए पहला काम किया हमने मनरेगा। मैंने कहा देखो शहरों में रोजगार पहुंच जाता है, अमीर लोगों के पास रोजगार पहुंच जाता है, गरीब के पास रोजगार नहीं पहुंचता। गरीब को भटकना पड़ता है, रोजगार ढूंढना पड़ता है, कहीं कोई मुंबई जाता है, कोई कहीं और जाता है, परिवार को यहां छोड़ना पड़ता है। हमने कहा क्यों नहीं अब रोजगार को गांव पहुंचाए। पहले लोग रोजगार के पीछे दौड़ते थे, हमने कहा छोड़ो, रोजगार को लोगों के पीछे दौड़ाओ। उल्टा कर दिया हमने और अधिकार दिया आपको कि आप कहीं भी हो हिंदुस्तान में, अगर आप गरीब हो कहीं भी हो, रोजगार का अधिकार आपको मिलेगा, कांग्रेस पार्टी देगी। मायावती जी ने क्या कहा, विपक्ष के लोगों ने क्या कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऐसी स्टेज पे खड़ी हो गई 9 अक्टूबर 2007, उन्होंने कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का नाटक। विपक्षी लोगों ने कहा पैसा कहां से आएगा? हमसे पूछा पार्लियामेंट हाउस में, पैसा कहां से आएगा? अब देखिए गरीबों की बात होती है तो सवाल उठता है पैसा कहां से आएगा। अमीरों की बात होती है, बिल्डरों की बात होती है तो किसान की जमीन छीन ली जाती है। सब पूछते नहीं है भैया, जो किसान को पैसा मिलना चाहिए
अपनी जमीन के लिए पैसा मिलना चाहिए, वो कहां से आएगा? वो सवाल नहीं पूछते। सब चप्पल में, भट्टा पेट्रोल में हाथ गोली मारते हैं बिना पूछे। जब किसान अपना हक मांगता है, कहता भैया मैं गरीब हूं, रोज काम करता हूं, पसीना देता हूं, खून देता हूं इस देश के लिए, तो नहीं कहते भैया पैसा कहां से आएगा। सब गोली मारते उसको, उसकी महिलाओं में अत्याचार करते। और नहीं गया वहां, भट्टा पेट्रोल गया, अपने आंखों से देखना चाहता था, चप्पल गया, अपनी आंखों से देखना चाहता था। क्या बताया मुझे वहां पे? अफसरों ने क्या बताया, अधिकारियों ने क्या बताया? राहुल जी आप क्यों आए? आप महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, किसानों को गोली मारी गई है, इसलिए मैं आया हूं। यहां आपको गलतफहमी है, यहां किसानों पे कोई अत्याचार नहीं हुआ। यहां नक्सल लोग आए हैं, इनको हमने मारा है, ये मुझे कहा है वहां के अधिकारी ने। और मैंने उससे कहा मेरे सामने बकवास मत करो, हट जाओ यहां से, पीछे जाओ। मैंने उससे जवाब दिया, आपकी सरकार इस प्रकार से चलती है, गरीब की बात होती है तो सवाल उठता है भैया पैसा कहां से आएगा। अमीर की बात होती है, जमीन छीनने की बात होती है, 2 मिनट में काम हो जाता है। यहां आपके लिए, बाहर के लिए हमने पैसा भेजा 55 करोड़ रुपए, जितिन साहब पवन बंसल जी ने भेजा। यहां मिला आपको? बना यहां पे पुल नहीं बना। हम पैसा भेज के, आज पैसे की कोई कमी नहीं है दिल्ली में, और ये हमारा पैसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पैसा नहीं है, दिल्ली की सरकार का पैसा नहीं है, मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है। ये पैसा कहां से आया? ये आसमान से नहीं गिरा था, आसमान से पैसा नहीं गिरता है, ये आपके खून पसीने का पैसा है, ये हिंदुस्तान के किसानों का पैसा है जो दिन भर काम करते हैं, अनाज देते हैं। ये मजदूरों का पैसा है जो ये सड़कें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, दिल्ली में मेट्रो बना ली, ये आपके पसीने का पैसा है, गरीबों का पैसा है। क्योंकि अगर ये देश आगे बढ़ता है और प्रगति होती है तो आपके धंधों में होती है, आपके काम से होती है, आपके पसीने से होती है, आपके खून से होती है। मनरेगा से गरीब को इज्जत मिली। आंध्र जाइए, केरल जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली, हरियाणा, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, छोटे छोटे गांव में चले जाइए, पूछिए भैया मनरेगा से क्या मिला। मैंने सवाल पूछा है, आंध्र में पूछा है, केरल में पूछा है, महाराष्ट्र में पूछा है, जवाब क्या मिलता है बता दूंगा। 3 जवाब मिलते हैं। इज्जत मिली, पहली बार गांव में रोजगार मिला, और पहली बार हमें लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। ये जवाब देते हैं लोग। हम यूपी में एक सवाल पूछो, मनरेगा से क्या मिला, जवाब मिलता है राहुल भैया जॉब कार्ड नहीं है। जब जॉब कार्ड मिलते हैं प्रधान ले जाता है, पैसा नहीं मिलता, रिश्वत मांगी जाती है, काम नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री जी को लगता है, और वो इस बात को मानती है कि रोजगार का अधिकार यूपी की जनता को नहीं मिलना चाहिए। यूपी की जनता के हाथ में शक्ति नहीं आनी चाहिए। शक्ति किसके हाथ में होनी चाहिए? मायावती जी के हाथ में होनी चाहिए, बीएसपी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके हाथ में होनी चाहिए। कैसे? आपका पैसा लूट कर, आपका पैसा चोरी कर। हम पैसा भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, और लखनऊ में जादू का हाथी है, गरीबों का पैसा आता है वो ले जाता है उठा के।
की बात करते हैं। भोजन का अधिकार लिया, शिक्षा का अधिकार लिया, सूचना का अधिकार लिया, और अब हम सबसे बड़े अधिकार की बात कर रहे हैं। कोई जानता है किस चीज की बात कर रहे हैं? किस चीज का अधिकार देने वाले हैं हम? हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ जी, चिल्ला के बताओ क्या देने वाले हैं? भोजन का अधिकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कितना खाना? सुनो, 35 किलो भोजन हर एक गरीब परिवार को। हम चाहते हैं कि इस देश में जो मजदूरी करता है, जो खेत में अपना पसीना देता है, हम चाहते हैं आज वो आधी रोटी खाता है, हम चाहते हैं वो रोटी घर के खाए। क्यों? क्योंकि हमें उसे इज्जत देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। उसका हक है, वो पसीना देता है, खून देता है, और हम उसे भोजन देना चाहते हैं 35 किलो हर परिवार को। अब सुनिए, अब सुनिए, 2 दिन नहीं हुए हमने बिल रखा पार्लियामेंट में, मायावती जी खड़ी हो गई। मायावती जी खड़ी हो गई और उन्होंने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी नाटक कर रही है, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। वो इस बात को क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो आपके घर में नहीं जाते। मैं जाता हूं आपके घरों में, मैंने आपके घर में रोटी खाई है, और मैं देखता हूं जब मैं गरीब लोगों के घर में जाता हूं, 1-2 रोटियां होती है, एक को मुझे दे देते हैं, आधी खाते हैं। मैं अपने आंखों से ये चीजें देखता हूं। आपके गांव में जाता हूं, कुएं में गंदा पानी होता है, मुझे लोग देते हैं 1 गिलास, कहते भैया पानी लो। मुझे दिखाई देता है गंदा है, बीमार हो जाऊंगा, और कहता नहीं मैं पीऊंगा, पी के मैं बीमार होऊंगा 2-3 दिन, फिर मुझे पता लगेगा गरीब को क्या करना पड़ता है। अब देखिए, आपकी मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश में कह सकती है कि भोजन का अधिकार एक नाटक है। आप इस बात को सोचिए, इसके बारे में सोचिए। आप गांव में रहते हो, जहां गरीब जनता है, तो आपको कह रही है कि भोजन का अधिकार एक नाटक है। किस प्रकार का नाटक है ये? हजारों करोड़ रुपए भेज रहे हैं हम, मनरेगा के भेजे हैं, स्वास्थ्य के प्रोग्राम के भेजे हैं, भोजन के अधिकार को भेजेंगे। किस प्रकार का नाटक है? नाटक से देश है, नाटक लखनऊ में हो रहा है, आपका पैसा लूटा जा रहा है, चोरी हो रही है आपसे। अब देखिए कल क्या हुआ पार्लियामेंट हाउस में, 12 बजे तक बैठे हम। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि लोकपाल बने तो मजबूत बने, भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, हम हटाना चाहते हैं, मंत्री जेल में बैठे हुए हमारे। बीजेपी के लोग, विपक्ष के लोग बहुत चिल्लाए, पिछले 3-4 महीने भ्रष्टाचार की बात की। हमने कहा था भैया जैसा इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट है, मजबूत है, सब है उसमें, वैसा हमें लोकपाल चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लोकपाल चाहिए। बड़े बड़े भाषण दिए महाराज सांसद ने, बहुत नाटक किया, मगर जब बिल पास करने की बात हुई, कांग्रेस पार्टी ने
लोगों ने बटन नहीं दबाया। आदेश किसने दिया इनको? इनके सीनियर नेताओं ने दिया। सब बैठे थे वहां पे, अडवाणी जी बैठे थे, सुषमा जी बैठी थी, सब बैठे थे संसद के बाहर भ्रष्टाचार की बात। मगर जब समय आया मजबूत लोकपाल देने के लिए, बटन नहीं दबाया। जब गरीबों की बात करते हैं, सवाल पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर जब बटन दबाने का समय आया, बटन नहीं दबा। कांग्रेस पार्टी ने बटन दबाया, हमारे सब लोगों ने वहां बटन दबाया। इन्होंने मजबूत लोकपाल का विरोध किया पार्लियामेंट हाउस में। हम इस प्रोजेक्ट को बदलना चाहते हैं। आपने 22 साल लिए हैं, 22 साल लिए हैं आपने, 22 साल बर्बाद किए। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश बदले। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मेरा परिवार उत्तर प्रदेश से आता है। परदादा ने यहां काम किया, दादी ने यहां काम किया, पापा ने यहां काम किया। ये मेरी जमीन है, सुनो, ये मेरी जमीन है, आपकी जमीन है। और मुझे गुस्सा आता है कि बाकी प्रदेश तेजी से आगे जा रहे हैं। महाराष्ट्र जाता हूं, वहां दिखाई देता है भैया तेजी से प्रगति आ रही है। केरल जाता हूं, उनके स्कूलों में जाता हूं, बच्चे अंग्रेजी में बोलते हैं, टीचर बैठे होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। हरियाणा जाता हूं, इधर फैक्ट्री लग रही होती है, उधर फैक्ट्री लग रही होती है, प्रगति हो रही है। कौन कर रहा है इसको? पंजाब में जाओ, किसी भी किसान से पूछो भैया ये जो आपके खेत है, ये जो आपका अनाज है, ये पैदा कौन करता है? और वो आपको बताएंगे यूपी का जो मजदूर है उसके बिना हम ये नहीं कर पाते। दिल्ली में मैं रहता हूं, रात को पूरी दिल्ली सोती है। कौन जागता है? कौन जागता है रात को दिल्ली में? बताओ कहां का मजदूर? यूपी का मजदूर। दिल्ली की मेट्रो आपने बनाई, उस मजदूर ने बनाई, उसने अपने पसीने से बनाई। क्या वो मजदूर उस मेट्रो पे चल सकता है? टिकट खरीद सकता है? नहीं। गुस्सा आता है मुझे, मैं बताऊं। महाराष्ट्र जाता हूं, प्रगति हो रही है, उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं। लद्दाख गया, लद्दाख कोना है हिंदुस्तान का, वहां पे लैंडस्लाइड आया था, मजदूर काम कर रहे थे। मैंने पूछा भैया कहां के हो? यूपी का हूं। यहां क्या कर रहे हो? यूपी में रोजगार नहीं मिलेगा, ठंड है यहां पे, मगर काम तो मिलता है। इसको बदलना है, ये ऐसी बात नहीं चलेगी। और ये जो आपके नेता है, मायावती जी है, मुलायम सिंह यादव जी है, ये इसको बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते इसको। 22 सालों से भैया ये कोशिश कर रहे हैं, और आपने इनकी कोशिश देखी, चोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्रिमिनल एफआईआर लिखवाते थे, और जिससे अत्याचार होता था वो पुलिस स्टेशन तक आता था, भगा दिया जाता था। मुझे याद है 2007 में आपका जो गुस्सा था, फिर आपने मायावती जी को दिया, 2 नहीं दे दी, कहा भैया इस बार पूरी बहुमत देंगे इनको, दे दी। क्या हुआ? क्या प्रगति हुई? महाराष्ट्र में आपके लोग जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां उनका बेचारों का परिवार बैठा है।
बुंदेलखंड की बात की आपने, पूरा बुंदेलखंड भाग गया, घर बंद पड़े हुए थे, मायावती जी एक बार नहीं गई। मैंने उनसे एसोसिएट से कहा भैया मायावती जी एक बार बुंदेलखंड नहीं गए, लोग ले रहे वहां पे जाके देख लीजिए, नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा जाना है। शासन ने दिया है कांग्रेस को जी, अब देखिए पार्टी को दिया है प्रधानमंत्री जी ने 30,000 करोड़ रुपए भेजा बुंदेलखंड और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए गायब हो गया, पता नहीं लगा किसके लिए भेजा पैसा। वहां पर चूंकि भीड़ किसानों के लिए, कुओं के लिए, बोर्ड इधर मजदूरों के लिए, उसके लिए मनरेगा, आचार संहिता का उल्लंघन, बोर्ड वगैरह सब गायब हो गया। सरकारी बोर्ड अभी प्लानिंग कमीशन से और टैक्सिंग वालों वाले गए, ले लिया है उसमें, तो हैरान हो गए वो। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बयान दिया कि भैया तो हुआ क्या वहां पे, अध्यक्ष है ऐसा कहा गया 30,000 करोड़ रुपए भेजे हमने, गायब हो गया। उनको दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें होती है, बड़े वायदे होते हैं, अब कह रहे भैया बदल देंगे उत्तर प्रदेश को। उल्लंघन ये है कि 1 महीना पहले निश्चित मोह नहीं, होनी चाहिए, 5 साल उन्होंने मंत्री चलाए, कम होना चाहिए, 3 दिन पहले 4 मंत्रियों को हटाया, सब चीजें आती है, इसमें किसी भी चीज को उल्लंघन मान लेते हैं, तो वही भ्रष्ट मंत्रियों को 4-5 साल चलने दिया। सुन रहे हो गया राहुल गांधी इलेक्शन से 1 महीना पहले कहा भैया इनको तो मैं हटा रही हूँ, हम यहाँ से छूट करके तुरंत चोरी कर ली उन्होंने लूट लिया आपका पैसा। लोकपाल पे भी बोले हैं, लोकपाल 1 महीना बाद, 1 महीना पहले करिए भैया मैं तो हटा रही हूँ, किसका बेवकूफ बना रही है वो। और उसका जो पोर्टफोलियो है, चारों मंत्रियों के पोर्टफोलियो है, वो एक दूसरे भ्रष्ट मंत्री को उठा के दे दिए। हमने ठीक है सर, हम तुरंत सेंट्रल कमीशन की बात की, खबर अपनी हमने कहा भैया संसद लोग हैं, पीछे रह गए हैं, विकास नहीं है इसका, इनको जोड़ो विकास में, सदन में जोड़ो। सेंट्रल कमीशन रिपोर्ट लाए, उन्होंने कहा पहली बार उन्होंने कहा कि जो हमारे असम के भाई हैं यही बोल रहे हैं, आवाज पीछे रह गए, इनको शामिल किया जाए, डिस्ट्रिक्ट में जहां इनकी आबादी ज्यादा है वहां पैसा भेजा जाए। और हमने किया, बात आई थी तो वहां पर हजारों करोड़ रुपए भेजे बैठी थी, अल्पसंख्यकों के लिए, जो लोग लोकपाल डिस्ट्रिक्ट में स्कॉलरशिप के लिए। क्या हुआ? नहीं लगाया है, लेकिन कांग्रेस गायब ने हो गया। लगाया है, ये इन्होंने कहा है। फिर हमने अभी रेजर्वेशन की बात चालू की, हमने कहा भाई रेजर्वेशन होना चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए। बात करते हैं, उन्होंने बटन नहीं मुलायम सिंह जी ने एक शब्द नहीं कहा। बैठे थे, सुषमा बैठी थी और उन्होंने बटन नहीं दबाया। मुझसे पत्रकारों ने पूछा भैया रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, वही बोल रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने। जब मायावती जी और उनको पता लग गया कि कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, तो फिर मायावती जी कहती है, भाषण में कहती है भैया हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आरक्षण दो। 5 साल सरकार थी उनकी, यहां कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, कुछ नहीं किया। और जब हमने ले लिया तो फिर मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कब दिया। अरे भैया आपने तो दिया ही नहीं। जब आपसे पूछा गया था कि आप इसके बारे में सोचते क्या हो, सन्नाटा छा गया था, जैसे रात हो गई भैया, सन्नाटा। और जब हमने किया तो कम किया। जो सेंट्रल कमीशन हम लाए गलत लाए, उसको लागू किया वो भी गलत था। तो कहते बहुत है ये लोग, नुकसान किसका होता है? आपका होता है, यूपी का होता है। और मैं आपको ये कहने आया हूं कि अब मैं यहां से नहीं हिलने वाला हूं जब तक इस प्रदेश में विकास नहीं शुरू होगा, जब तक इस प्रदेश में गरीबों की सरकार नहीं बनेगी, कमजोर लोगों की सरकार नहीं बनेगी, जब तक यहां भोजन का अधिकार नहीं चलेगा, मनरेगा नहीं चलेगा ठीक से, तब तक राहुल गांधी यहां से गिरेगा नहीं। और जो भी दिल्ली की सरकार कर सकेगी वो हम करवाएंगे। जितना पैसा आपको चाहिए
जो दिल्ली का पैसा है वो आप तक पहुंचा पाए। आप दूर दूर से आए, भारी संख्या में आए और बहुत अच्छी तरह आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं, देखिए मेरी राजनीति 2 दिन की नहीं है। मैं यहां आपसे लंबा रिश्ता बनाने आया हूं। चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं। मैं आपसे पूरी जिंदगी भर का रिश्ता बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब पूरा हिंदुस्तान देखे, यूपी की ओर देखे और कहे भैया जो यूपी कर रहा है हमें करना है, जो विकास यूपी में आ रहा है, जो विकास यूपी में हो रहा है यहां भी होना चाहिए। एक ऐसा दिन आए जब बाकी प्रदेशों के लोग कहें हम अपने बच्चों को यूपी स्कूल भेजना चाहते हैं। जब किसी को बीमारी हो, केरल में किसी को बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, कोई और बीमारी हो, तो वो कहे भैया मैं यूपी में इसको भेजना चाहता हूं, यूपी में सबसे बेहतर अस्पताल। मैं वो दिन चाहता हूं, वो दिन देखना चाहता हूं, और मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आप लोग यूपी में रोजगार पा पाए। ये नहीं कि आपको यहां अपने परिवार को छोड़ना पड़े, बच्चों को छोड़ना पड़े और आप जाओ भैया मुंबई, आप जाओ हरियाणा, खेतों में काम करो, बाकी प्रदेशों को बढ़ाओ। मैं उस दिन के लिए रुका हूं और वो दिन आएगा और हम एक साथ उस दिन को लाएंगे, आप देख लेना। ये मैं आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।